हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी के बारे में जुड़ी रोचक बातें जानने वाले हैं। पुतिन 1999 से ही सत्ता में है। मार्च में हुए आम चुनाव में उन्होंने 76.7% वोट मिले थे। रूस में पुतिन के शपथ ग्रहण से पहले ही विपक्ष के नेता एलेक्सी नावाल्नी सहित करीब 1600 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था। ये लोग देश भर में पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुतिन को जासूसी नॉवेल पसंद है। एक बार उन्होंने इसके बारे में कहा था कि जो पूरी आर्मी नहीं कर सकती वह एक जासूस कर सकता है। पुतिन 1999 में बोरिस येल्त्सिन के इस्तीफे देने के बाद राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए थे। राजनीति में आने के पहले वे सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी में जासूसी का काम करते थे। पुतिन हमेशा ही अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनका शरीर किसी एथलीट की तरह है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अपने सुबह का समय वर्कआउट में गुजारते हैं और स्विमिंग करना पसंद करते हैं। सुरक्षा का मामला कहे या फिर अजीबोगरीब आदत, पुतिन जब विदेश दौरों पर जाते हैं तो वहां की चादरों से लेकर टॉयलेट की सीट और बर्तन तक बदल दिए जाते हैं। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि उनका रूसी जासूस एना चैपमैन के साथ रोमांस कर रहा था। विदित हो कि एना को 2010 में जासूसी की आरोप में अमेरिका में पकड़ा गया था। पुतिन के बारे में एक पश्चिम जर्मनी के जासूस का कहना था कि पुतिन अपनी पत्नी को पीटते थे। कहा जाता है कि जब पुतिन अपनी पत्नी ल्यूदमिला के साथ बैले देखने जा रहे थे तब जून 2013 में उन्होंने पत्नी से तलाक लेने को कहा। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने एक संवैधानिक खामी का सहारा लिया और उन्होंने अपने खास सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव की मदद ली थी। आतंकी हमले को लेकर पुतिन का डर इस हद तक रहा है कि उन्होंने रूस के उत्तरी कोकेशस क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं के थूक के नमूने इकट्ठा करने का आदेश दिया था। उनका मानना था कि अगर सोची विंटर ओलंपिक्स के दौरान कोई भी महिला आतंकी हमला करती है तो थूक से उसके शव की पहचान की जा सकती है। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार कहा था कि सोवियत संघ का विघटन 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक दुर्घटना थी। इस बयान को लेकर उनकी बहुत आलोचना भी हुई थी। वर्ष 2010 में एक ऑनलाइन कॉमिक की शुरुआत की गई थी जिसका नाम सुपर पुतिन है। इसका हीरो पुतिन हमलावर आतंकवादियों को जुड़ों के अपने दांवों से पराजित करता है। वर्ष 2008 में पूर्वी रूस में पुतिन जी ने एक टीवी दल को बाघ के हमले से बचाया था। पुतिन बीटल्स और पॉल मैककार्टनी के बहुत बड़े फैन हैं। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि उनके पास 46 अरब डॉलर की दौलत है। कहा जाता है कि उन्होंने रूस में पुतिनवाद को जन्म दिया। पुतिन का मानना है कि समलैंगिक संबंध शैतानों की पूजा करने जैसे है। आप रूस में पुतिन का वोदका और पुतिन के नाम पर बहुत सारे उत्पादों को खरीद सकते हैं। पुतिन जर्मन बहुत आसानी से बोलते हैं, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है। केजीबी में रहने के दौरान पुतिन पश्चिमी देशों में रूस के लिए जासूसी कर चुके हैं। पुतिन के दादा रूस के महान नेताओं लेनिन और स्टालिन के रसोइयों का काम करते थे। अगस्त 2010 में रूस में जंगलों में लगी आग बुझाने वाले जहाज के पायलट भी रह चुके हैं। पुतिन जैज के बहुत अच्छे गायक हैं और वे हॉलीवुड सितारों केविन कॉस्टनर, जेरार्ड डेपर्डियू और शेरॉन स्टोन के साथ मंच पर जायज संगीत के गाने भी गा चुके हैं। अगस्त 2011 में ब्लैक सी में स्कूबा डाइविंग करते समय पुतिन ने समुद्र से ग्रीक संस्कृति से जुड़े बर्तनों को भी बाहर निकाला था। पुतिन के पास कई पालतू कुत्ते हैं और उनके एक कुत्ते को देखकर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल डर गई थी। पुतिन की 2 बेटियां हैं। एक का नाम है मारिया पुतिना और दूसरा तेक्तारिना पुतिना, जिनका जीवन पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। मात्र 18 वर्ष की उम्र में पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके थे।
पुतिन लेनिनग्राद, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, वहाँ के एक गरीब परिवार में जन्मे थे और वे बचपन में चूहों का शिकार करते थे। यहाँ वे एक सरकारी अपार्टमेंट में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते थे। यह बात उनकी सरकारी जीवनी में भी लिखी गई है। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी के बारे में। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।